आखिरी के 18 दिन बचे हैं बस। कुछ लोग पैनिक कर रहे होंगे, कुछ लोग रिवाइज कर रहे होंगे बिना किसी प्लान के साथ। मैं खुद आपके सिचुएशन में था, मेरा भी मॉक में मार्क्स बहुत कम था। पर एक बात याद रखना, लास्ट के 15 डेज काफी होते हैं अगर आपको पता है कि क्या करना है। और इस वीडियो में मैं वही देने वाला हूं, अ वेल प्रूवन 15 डेज स्ट्रैटेजी जो मैंने खुद यूज करके अपने मार्क्स 45 से लेके 65 प्लस तक लेके गया हूं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो गाइस, माय नेम इज दीप, डिप्टी मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र, एंड आप लोग देख रहे हो डीप व्लॉग्स। देखो, सब पढ़ते हैं लास्ट के 15 दिनों में, लेकिन सब क्लियर नहीं कर पाते हैं। क्यों? बिकॉज दे स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग, मॉक पे मॉक देते हैं, फिर बर्नआउट हो जाते हैं। मार्क्स कम तो कॉन्फिडेंस जीरो, और फिर आता है सेल्फ डाउट, क्या ये एग्जाम मेरे से क्लियर हो पाएगा? मेरा मार्क्स तो अभी भी 40 से 45 के बीच में आ रहा है। लेकिन तुम वो गलती नहीं करोगे, क्योंकि मैं तुम्हें देने वाला हूं 3 फेजेस का प्लान, क्लियर, शार्प और टेस्टेड। फेज 1, डे 1 से डे 5, रीसेट एंड फोकस। नो मोर न्यू चैप्टर्स। अब जो चैप्टर तुमने कर लिया, जो तुम्हारा सिलेबस कर लिया, वो ही करने दो। नया चैप्टर्स, नया सिलेबस इंक्लूड करोगे तो फिर टेंशन बढ़ेगा और उससे तुम्हारा मॉक हैम्पर होगा। सेकेंड, प्रैक्टिस मॉक, बट ओनली 1 पर डे। उससे ज्यादा मत करो, क्योंकि मॉक देना जरूरी नहीं है। मॉक से भी इंपॉर्टेंट है एनालिसिस करना। एनालिसिस में ये देखो कि तुमने क्या छोड़ा, क्यों छोड़ा और कहां ज्यादा टाइम वेस्ट हुआ। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। आते हैं क्वांट पे। क्वांट पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कैलकुलेशन स्पीड। कैलकुलेशन स्पीड जिस बच्चे का सबसे ज्यादा फास्ट है वही प्रीलिम्स में निकाल लेता है क्वांट। अभी आपको पता है कि नया स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद क्वांट पे आ गया है मार्क्स एलोकेशन ओनली 30। तो जहां से क्वेश्चंस कम आने वाला है वो है सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, क्वाड। जो स्पीड मैथ है वहीं से अभी मार्क्स कम आने वाले हैं। 5 to 7 मार्क्स का क्वेश्चंस हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये 5 to 7 मार्क्स तुमको ईच क्वेश्चन अराउंड 25 to 30 सेकेंड्स के बीच में करना होगा। देन डीआई 2 जरूर आने वाला है। उसमें से वही डीआई करो जो तुमको देख के इजी लगता है, जो तुमको देख के लग रहा है कि हाँ ये मैं क्रैक कर लूंगा। देन अरिथमेटिक। अरिथमेटिक में तुम आराम से 13 to 15 क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हो। टिक द स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स ओनली। ज्यादा एक्सपेरिमेंट मत करो मॉक में। वही चैप्टर्स का पिक करो अरिथमेटिक में जो तुम्हारा फोर्टे है, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है। कमिंग टू रीजनिंग। नाउ रीजनिंग में आता है हम लोग का फेवरेट सिलॉग्स, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एंड डायरेक्शन डिस्टेंस। ये तो मास्टर होना चाहिए तुम इसमें, क्योंकि ये तुम्हें सबसे कम टाइम में करना होगा। अगेन 1 क्वेश्चन तुम्हें 25 से 30 सेकेंड्स के बीच में करना होगा, ताकि यहां पे कम टाइम लेके तुम जो मेन टाइम हो वो यहां पे इन्वेस्ट कर सको। पजल और सिटिंग अरेंजमेंट में ये मिला के 20 मार्क्स तो आने वाले हैं। अभी आपको पता है कि रीजनिंग में टोटल 40 मार्क्स एलोकेट हुआ है। तो ये सिटिंग अरेंजमेंट और पजल अभी सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करो इन लास्ट 15 डेज में। अगर ये स्ट्रॉन्ग निकल के अगर 2 से 3 सीटिंग अरेंजमेंट पजल निकाल लिए तो भाई 15 क्वेश्चंस तो यहीं पे निकाल लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं यहां पे एक नोट देना चाहूंगा कि ब्लड रिलेशन, ये ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चे बहुत फंसते हैं। इधर ये स्किप कर दो अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग नहीं है तो, या तो लास्ट के लिए रखो। अगर सब हो गया, कुछ नहीं बचा है करने के लिए, देन गो फॉर ब्लड रिलेशंस। कमिंग टू इंग्लिश। इंग्लिश में मेरा स्ट्रैटेजी हमेशा यही रहता था कि पहले इजी पिक करके मार्क्स क्वेश्चंस थोड़ा अगर सॉल्व ज्यादा कर लेता हूं तो उससे मेरा मूड जो है, उससे जो मेरा कॉन्फिडेंस जो है वो हो जाता था बूस्ट। तो पहले मैं करता था क्लोज टेस्ट, वर्ड यूजेज और स्वैप, एरर स्पॉटिंग, डिटेक्शन या 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ये सब मिला के 12 से 15 क्वेश्चन तो आने वाला है। अगर ये क्वेश्चंस तुम लोग निकाल लेते हो, इसमें से अगर 10 क्वेश्चंस भी निकाल लेते हो विद इन टाइम लिमिट, तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा। बाकी उसके बाद स्विच करना आरसी पे। आरसी में 10 से 12 क्वेश्चंस आते ही हैं। उसमें आरसी पढ़ के कोशिश करना कि 7 to 8 क्वेश्चंस तुम लोग आराम से निकाल पाओ।
अगर पैराजम्बल्स और मिसलेनियस आता है तो वो लास्ट में करने का कोशिश करो। और जो मेन चीज है इन 5 डेजों में या तो लास्ट 15 डेज में, मैं तो यही कहूंगा कि फॉलो वन सोर्स ओनली। ज्यादा लेक्चर्स, ज्यादा टीचर्स फॉलो करोगे कंफ्यूज हो जाओगे, स्ट्रेटेजी मिक्स हो जाएगा। सो फॉलो वन सोर्स ओनली। देन आता है फेज 2, डे 6 टू डे 10, प्रेशर सिमुलेशन। अब तुम सबको पता है कि आईपीएस पीओ में 3 स्टेजेस होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स होता है 1 घंटे का, 20 मिनट पर सब्जेक्ट। इट्स अ ह्यूज प्रेशर और ये 1 घंटे में तुमको सॉल्व करना होता है 100 क्वेश्चंस। सो इसीलिए प्रीलिम्स में हमेशा जो गेम चेंजर रहता है वो होता है टाइम। ये टाइम तुम्हें देता है प्रेशर। इसलिए ये प्रेशर हैंडल करने का सबसे जो बेस्ट वे है, जो मैं करता था कि अपना जो मॉक देता था वो मॉर्निंग स्लॉट में, जो मेरा एग्जाम का टाइम अराउंड 10 AM to 11 AM होता है, उस टाइम में 1 घंटा मॉक देना कोशिश करो। उस टाइम में उठ के मॉक दो और कोशिश करो जब तुम मॉक दो उसमें एक्यूरेसी 99% to 100% रहे। और हमेशा अगेन मैं बोलना चाहूंगा कि मॉक देने के बाद 1.5 घंटा एटलीस्ट एनालिसिस करो। अगेन एनालिसिस करो कि क्या छोड़ा, क्यों छोड़ा, क्या लॉजिक समझा या बस तुक्का था। नाउ द थर्ड फेज, डे 11 टू डे 15, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब नया मॉक देना बंद करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालाइज करो, देखो किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, उस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो और देखो क्या मार्क्स आता है। और अगेन एनालाइज करना मत भूलना। बट मॉक सिर्फ एक ही देना, ओनली 1 पर डे, नॉट मोर। क्योंकि हमेशा याद रखना, कॉन्फिडेंस इज ग्रेटर देन प्रैक्टिस। जिस बंदे का कॉन्फिडेंस होता है वो, उसका अगर मार्क्स कम भी होता है तो वो प्रीलिम्स लेके निकाल के चला जाएगा। ये लास्ट जो 15 डेज होता है ये होता है विनिंग जोन। तो इस विनिंग जोन में टॉपर क्या करते हैं, चलिए जानते हैं। लास्ट फेज स्ट्रैटेजी, पढ़ना कम, क्लैरिटी ज्यादा। अपने बनाए हुए नोट्स को रिवाइज करो, लेकिन टेलीग्राम से ज्यादा लास्ट मिनट टिप्स मत लो। नाइट स्टडी बंद और अपने शेड्यूल में 30 मिनट्स का चिल टाइम रखना भी जरूरी है। लेकिन एक बात जरूर याद रखो, आईपीएस पीओ प्रीलिम्स निकालने के लिए सुपर इंटेलिजेंट रहना जरूरी नहीं है, बल्कि काम माइंड रखना ही गेम चेंजर है। कमेंट बिलो मॉक अगर आपको भी जानना है कि मुझे आईबीपीएस पीओ प्रीलिम्स में 73 आउट ऑफ 100 मार्क्स कैसे मिले, क्या था मेरा मॉक स्ट्रेटेजी, एंड डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम फॉर एनी फर्दर क्वेरी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।